हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको धनु राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 10 जुलाई के बाद ग्रहों के बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और जब 6 ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं तो आपकी राशि धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 9 अंक है वो आपकी राशि धनु राशि, और आपकी राशि से तृतीय भाव में जहां पर 11 अंक लिखा वहां पर राहु ग्रह विराजमान है। आपके चौथे भाव में जहां पर 12 अंक है वहां पर शनि ग्रह विराजमान है। आपके छठे भाव में जहां पर 2 अंक है वहां पर शुक्र ग्रह विराजमान है। और आपके सप्तम भाव में 3 अंक में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और आपके अष्टम भाव में 4 अंक में आपके बुध ग्रह विराजमान है। और आपके भाग्य भाव में मंगल और केतु का योग है। जब भी राशि से चंद्रमा चौथे, छठे और 8वें और 12वें होते हैं तो कहीं ना कहीं कारोबार में उन्नति में मानसिक रूप से व्यक्ति जो है अशांत होता है। और इस टाइम पे आपको उन कामों से बचना चाहिए, जैसे कारोबार नया खोलना है या कोई यात्रा करनी है या नया काम कुछ भी करना है आपने, तो चंद्रमा का विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथे, छठे, 8वें और 12वें चंद्रमा उस दिन न हो। प्रिय दर्शकों, आपके लिए धनु राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है, 7 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में उदय हो चुके हैं और आपके राशि के मालिक हैं ये देवगुरु बृहस्पति। ये अस्त चल रहे थे और आपके उदय होते ही आपके लिए आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, आपका लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी और आपके पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में जो है अमृत है। देवगुरु बृहस्पति आपके कारोबार में सुधार लाएंगे, नौकरी में सुधार लाएंगे और तनाव जो भी है, पारिवारिक जो तनाव है उस तनाव को कम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियों को सुधारेंगे और विवाह का योग बनेगा, रिश्ता आने का योग आपका बनेगा। लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट में हो चाहे वो आपके कारोबार में हो, अर्थ का अधिक इनकम होने का योग आपका बनता है। 7 जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे तो आपके अंदर भी थोड़ा जो मानसिक तनाव है वो तनाव कहीं ना कहीं कम होगा। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे 7 जुलाई के बाद बढ़ने लग जाएगा। और 13 जुलाई को आपके लिए सबसे शुभ संकेत ये है कि 3-4 महीनों से जब से आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हुई है, क्योंकि आपके जो शनि हैं वो द्वितीय भाव और तृतीय भाव के मालिक बनते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कारक बनते हैं। मार्किस भी कहते हैं उनको आपके लिए, तो इतना ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं करते हैं। जब वो 7.5 में भी थे तब भी आपको परेशानी थी और अब वो कुछ समय से वो आपके ऊपर ढैया, जब से वो मीन राशि में गए तब से 3 महीनों से आपके ऊपर ढैया भी है। तो शनि चौथे भाव में 13 जुलाई के बाद वक्री हो रहे हैं, तो नवंबर तक ये यहाँ पर वक्री रहेंगे। तो आपके लिए कारोबार में भी तेजी आने के पूरे योग बन रहे हैं। वैसे तो आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं, जो चीज सोच लेते हैं उसको लगातार करने का प्रयास करते हैं। चाहे एक बार आप विफल हो जाएं, लगातार मेहनत करके सफलता की ओर बढ़ने की आप प्रयास करते हैं। तो ऐसी राशि धनु राशि, उनके लिए शुभ संकेत ये है, पारिवारिक कलेश मिटेगा, भूमि प्रॉपर्टी विवाद जो है आपका उसमें आपको राहत मिलेगी और आपके सुखों की वृद्धि होने वाली है। नौकरी में तनाव कम होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के उदय होते और शनि के वक्री होते ही आपके लाइफ में कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, नई नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक तनाव कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर है और आपके कर्म पर है और आपके जो है छठे भाव पर भी है। तो कहीं ना कहीं अब वक्री होते ही 3-4 महीनों के लिए शनि का परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो परिणाम आपको सफलता दिलाने वाला होगा। आपके लिए जो आपके छठे भाव में शुक्र हैं, वो शुक्र यहाँ पर 26 तारीख तक शुक्र आपके छठे भाव में रहेंगे और ये आपके लाभेश बनते हैं
और छठे भाव के मालिक बनते हैं। अगर आप अपने कारोबार के लिए धन लेना चाहते हैं या धन आपको पहले मिल नहीं रहा था, कर्जा नहीं मिल रहा था, या आप कहीं से लोन लेने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ भी कहीं भी धन संबंधित कोई परेशानी थी, वो परेशानी आपकी मिटने वाली है। शुक्र ग्रह जो है अच्छी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कारोबार के लिए बढ़िया है, विदेश से जुड़े हुए कारोबार के लिए बढ़िया, विदेश जाने के लिए बढ़िया, विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं, साथ में वायु यात्राएं कर सकते हैं, अपने ही देश में आप यात्राएं कर सकते हैं। कारोबार के लिए बड़ी डीलें आपको प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। और सूर्य ग्रह जो है 16 जुलाई को आपके सप्तम भाव से निकल करके वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम के सूर्य को वैसे तो आत्मा को कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन सूर्य के अष्टम 16 तारीख के बाद जाने के बाद थोड़ा सा आपको जो है सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य को लगातार आपको अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए कुछ दिनों के लिए, माने 1 महीने तक जो है सूर्य आपके अष्टम में रहेंगे। थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको आत्मविश्वास में कमी नजर आएगी, लेकिन आप जितना आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य का जो भी आपके लिए परिणाम जो अच्छा नहीं है वो परिणाम अच्छा होने लग जाएगा। धन में जो मुसीबतें आएंगी वो मुसीबतें दूर होंगी। और साथ में विवादों से आपने दूर रहना। जब तक सूर्य आपके सप्तम में भी हैं और वो अष्टम में भी रहेंगे तो आप विवादों से दूर रहेंगे, क्रोध कम करेंगे, क्योंकि धनु राशि वाले ऐसे हैं, स्पष्टवादी व्यक्ति होते हैं, उनको स्पष्ट कहना है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्पष्टता को थोड़ा सा अपने अंदर रखें, क्योंकि समय तक आप जो है विवादों में न रहें। किसी के जो काम कोई कर रहा है उसमें अगर आप ज्ञान देने लग जाएंगे तो सामने वाला जो भड़क सकता है, इसलिए अपनी स्पष्टता को, अपनी उस एनर्जी को अपने कारोबार में लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करेंगे, सूर्य का जप मंत्रों का जप करेंगे, ओम गृणी सूर्याय नमः, तो सूर्य का परिणाम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आपके अष्टम भाव में ही बुध भी बैठे हुए हैं, तो वहां पर बुध जो है 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे। सूर्य बुध आदि योग आपका अष्टम में बनेगा, तो साधना करने के लिए बढ़िया है। जितना ज्यादा आप साधना करेंगे, जितना ज्यादा आप उपाय करेंगे, उतना आपके लिए धन धान्य के लिए और रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, परमानेंट विदेश में रहने वालों के लिए अच्छा सहयोग बनेगा धन धान्य और कारोबार के लिए। भाग्य का साथ आपको मिलता ही रहेगा। भाग्य में कोई आपको अड़चने आने वाली नहीं। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं, आपके राशि के मालिक, और शनि ग्रह जो है वक्री हो रहे हैं, तो आपको लाभ मिले। सबसे अच्छी बात तो आपके गोचर में ये है, जो आपके तृतीय भाव के राहु हैं। तृतीय भाव के राहु जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फल देने वाले बनते हैं। अगर आपने कोई बात ठान ली करने की, तो जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप पीछे न हटें। आपको सफलता देने में राहु जो है कतई भी पीछे नहीं होंगे, और आपको लाभ के लिए बहुत अच्छा है, धन धान्य के लिए बढ़िया है, और कोई विवादित मामले हैं उसमें विजय प्राप्त करने के लिए बढ़िया है। केतु भाग्य के हैं, वहां पे मंगल भी बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आत्मविश्वास मंगल जो है आपका बढ़ाएंगे। 28 तारीख के बाद मंगल का परिवर्तन जो है आपके कर्म में होगा, तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों के लिए, व्यवसाय के लिए और उन्नति के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये मंगल आपका है। चाहे वो भाग्य में भी है और उसके बाद वो आपके कर्म में जाएंगे, तो आपकी स्थिति जो है अच्छी सुधरेगी। आपके धन धान्य के लिए बढ़िया रहेगा और रोजगार के लिए बढ़िया रहेगा। साथ में आपके नौकरी पेशे के लिए भी बढ़िया रहेगा। चाहे आप सरकारी विभाग में हैं, कार्यरत करते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, या सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, उसमें मंगल अच्छे हैं आपके, और सूर्य थोड़ा अष्टम में है, और आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम दे रहे हैं। तो सूर्य का उपाय कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये शनि वक्री होते ही आपके लिए हर क्षेत्र से जो तनाव था, जो मुसीबतें थी, जो रुक रुक के काम आपके चल रहे थे, हर कुछ दिनों में आपको कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आपके कारोबार में आ रही थी, या नौकरी में आ रही थी, या आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, या विद्यार्थी हैं उनके विदेश जाने की उच्च शिक्षा के लिए उनके रास्ते में कुछ अड़चने आ रही थी, वो अड़चने दूर होंगे। संतान सुखों की वृद्धि के योग बनते हैं, संतान सुखों का
प्राप्ति का योग बनता है। संतान संबंधी कोई परेशानी है वो परेशान दूर होने का योग बनता है। विवाह का योग आपका बनेगा। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं जो है, पहले जो समस्याएं ज्यादा थी वो समस्याएं कम होंगी अब आपके लिए, और लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप कर्जा लेकर कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार के लिए आपके लिए कर्जा मिलने वाला है। अगर आप भूमि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 28 तारीख के बाद, 28 जुलाई के बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। वैसे भी अब जो है शनि के वक्री होते ही प्रॉपर्टी का सुख भी, जो विवाद है वो कहीं ना कहीं आप सुलझते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए जो बातें मैंने कही हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए मानसिक तनाव कम होगा, कारोबार अच्छा होगा, धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, रुके हुए काम आपके चलने वाले हैं, जो आपके काम रुक रहे थे, पारिवारिक विवाद बढ़ रहा था प्रॉपर्टी को लेकर वो भी सुधरेगा। विदेश में रहने वालों के लिए कोई भी अड़चने आ रही थी, कहीं पर चाहे आवासीय प्रॉब्लम थी या वो नौकरी में प्रॉब्लम थी या वहां पर रहने में कुछ कोई विवाद हो रहा था, तो वो सब चीजें आपकी दूर होने वाली है। धन धान्य के लिए अच्छा है। आपने उपाय यही करना है, आपने सूर्य का उपाय करना है, साथ में शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी है। और सावन के महीने में सोमवार के दिन आप अपने घर में हो, चाहे वो आप मंदिर में जा करके रुद्राभिषेक करवाएं, उससे आपके जो है जीवन में आगे चल करके जो परेशानियां होंगी परेशानियां दूर होंगी, और शनि की जो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत जो दे रहे हैं वो दिक्कतें आगे चल करके भी, आगे भी जब वो नवंबर के बाद भी वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा अगर उपाय आप लगातार करते रहेंगे। पूर्णिमा के व्रत करने से मानसिक तनाव दूर होता है। सोमवार के व्रत करने से मानसिक तनाव दूर होता है। अगर आपको मानसिक तनाव है तो पूर्णिमा के व्रत और सोमवार के व्रत करने से आपको राहत मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। क्योंकि जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति कैसी है, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसके अनुसार कभी रहता है कि जन्म पत्र में ग्रह बहुत दिक्कत कारक होते हैं, दशाएं अच्छी नहीं होती हैं, विवादित ग्रह होते हैं। अगर उनका उपाय नहीं करो, उनकी कुछ रेमेडी ना करो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो है बंधन योग लगा रहता है जीवन भर। वो हमेशा संघर्ष ही करता रहता है, चाहे गोचर में कितना अच्छा योग आ जाए उनके लिए, वो हमेशा उसका संघर्ष ही लगा रहता है। उस संघर्ष को दूर करने के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।